महाशिवरात्रि का एक ऐसा रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि को आपको जागने के लिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए क्यों कहा जाता है? क्या रहस्य छुपा है महाशिवरात्रि की रात में? नमस्कारम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन हाइप में। और आज हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के एक ऐसे रहस्य के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, केवल इसलिए नहीं कि शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि शिवरात्रि की रात आपको शिव तत्व से मिलवाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साधारण सी रात हमें कैसे शिव तत्व से मिलवा सकती है। शिव तत्व से मिलने के लिए तो हमें गहरे ध्यान और कठिन तपस्या करनी होती है। तो एक साल में 12 शिवरात्रि होती हैं, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती हैं। लेकिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन ही माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर आई थी। महाशिवरात्रि के दिन ही परमपिता परमात्मा का निराकार रूप शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ था और भगवान ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन ही गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा के रूप में पूरी सृष्टि की परिक्रमा की थी। और इन सभी मान्यताओं में ही महाशिवरात्रि का रहस्य छुपा हुआ है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, जो हमारे सिर के सबसे ऊपरी जगह पर स्थित होता है। माना जाता है कि हमारी आत्मा ब्रह्मरंध्र चक्र से ही शरीर में प्रवेश करती है, और अगर आत्मा ब्रह्मरंध्र चक्र से ही शरीर से बाहर निकल जाती है तो वह एक महान और पवित्र आत्मा होती है। लेकिन ऐसा केवल ऋषि मुनि और तपस्वी लोगों के साथ ही होता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की आत्मा मूलाधार या स्वादिष्ठान चक्र से बाहर निकलती है, जैसे किसी व्यक्ति ने मरने के तुरंत बाद मल मूत्र कर दिया, या उस व्यक्ति का मुंह टेढ़ा हो गया, या उसकी नाक से खून आने लगा, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा मूलाधार या स्वादिष्ठान चक्र से बाहर निकली है और उस व्यक्ति के कर्म बहुत तामसिक थे और उसे अब एक तामसिक योनि में ही जन्म लेना होगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए तो हमेशा ही शांति प्रार्थना करनी ही चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने चक्रों को मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर लेकर आना है, और हम अपने चक्रों को जागृत केवल ध्यान यानी मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि की रात पूरे साल की एक ऐसी रात होती है जब जागरण यानी कुंडली जागरण की शक्तियाँ सबसे अधिक होती हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात में हमें जागकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है। महाशिवरात्रि की रात में जब हम जाप या मेडिटेशन करते हैं, उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे हमारे शरीर के 7 चक्र एक एक करके जागृत होने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारा 7वां चक्र यानी सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे शरीर की ऊर्जा शिव तत्व से मिल जाती है। लेकिन उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात को ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। इसीलिए इस ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए आपको मेडिटेशन का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए आपको महाशिवरात्रि की रात को भूमि पर बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपनी आंखें बंद करके ध्यान को अपने सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जहां सहस्त्रार चक्र होता है, उस स्थान पर केंद्रित करना होता है। अगर आप महाशिवरात्रि की रात को ध्यान नहीं कर पाते हैं तो आप रात में जागकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा जरूर रखें। ये जागरण की अवधि रात्रि 12 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक होती है। अगर आप 6 बजे तक नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम 12 बजे से 4 बजे तक जरूर जागें। इस समय में आप चाहें तो बैठकर कोई भी धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं और कोई धार्मिक कार्यक्रम भी देख सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन में उपवास रखें या कम से कम और हल्का भोजन करें, जिससे आपका शरीर हल्का रहे और आप जागरण की रात्रि यानी महाशिवरात्रि की
विशेष ऊर्जा का पूरा लाभ ले पाएं। फागुन माह की शिवरात्रि अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों के कारण ही महाशिवरात्रि कहलाती है। जिस प्रकार माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर आई, उसी प्रकार महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मांड से होते हुए हमारे शरीर में आती है। ये महाशिवरात्रि आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आए। हर हर महादेव।